प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आज का अपना प्रकरण है जैव प्रौद्योगिकी की पहचान पार्ट 2, जिसको हम इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। हमने पहले वीडियो में आप लोगों को साइंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया था बच्चों। उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है उसके बारे में भी चर्चा हमने किया था। और पहले वीडियो में हम लोगों ने टिश्यू, ऊतक के प्रकार, प्राणी ऊतक और अभिस्तर ऊतक के प्रकार के बारे में सिखाया था। इससे प्राणी ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। तो आज हम बाकी जो संयोजी ऊतक है, मांसपेशी ऊतक है, तांत्रिक ऊतक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पाठ में क्या है, हमने पहले वीडियो में भी आपको दिखाया था। इसमें इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, टिश्यू कल्चर, एग्री टूरिज्म और एग्री बिजनेस, इतनी सारी बातें सीखना है इस पाठ में। तो आज हम लोग संयोजी ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। संयोजी ऊतक, जिसे अभिस्तर ऊतक का हमने बताया था। अभिस्तर ऊतक क्या करते हैं बच्चों? प्राणियों के शरीर के संरक्षक आवरण को अभिस्तर ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक क्या है? शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने वाले ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। शरीर के अपने बहुत सारे भाग हैं ना, उसको जोड़ने वाला ऊतक है, उसको संयोजी ऊतक कहते हैं। इस ऊतक में कोशिकाएं अबद्ध तथा आधारक में धसी होती है और आधारक जेली सदृश द्रव या क्या होता है, ठोस होता है। जैसे अभिस्तर ऊतक के प्रकार है, उसी प्रकार से संयोजी ऊतक के भी प्रकार है बच्चों। तो संयोजी ऊतक क्या करती है? एक कनेक्टिव टिश्यू, इसका नाम ही है संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू माने जोड़ने का कार्य करती है। अभिस्तर ऊतक क्या करती है? हमारे अंगों की रक्षा करती है, हमारी संरक्षक है वो। और संयोजी ऊतक क्या करती है? जो शरीर के विभिन्न भाग हैं उसको एक दूसरे से जोड़ती है, माने कनेक्ट करती है। क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि रक्त जो है वो भी संयोजी ऊतक के प्रकार में आता है। सेल, जिसको ब्लड बोलते हैं बच्चों। तो संयोजी ऊतक के प्रकार में कौन कौन से हैं? रक्त है अपना, ब्लड। क्या है? रक्त, ब्लड जिसको बोलते हैं। इसकी आकृति इस प्रकार की होती है। रक्त कहाँ पाई जाती है? रक्त परिसंचरण संस्थान में रक्त पाया जाता है। और इसका स्वरूप कैसा होता है बच्चों? रक्त द्रव्य में लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, रक्त पट्टी तथा द्रव्य रूप आधारक होते हैं। इसका कार्य क्या है बच्चों रक्त का अपने शरीर में? ऑक्सीजन, पोषक तत्व, संप्रेरक व उत्सर्जित पदार्थों का वहन करना, ये रक्त का कार्य है। दूसरी जो प्रकार है लसिका, जिसको लिम्फ बोलते हैं। लसिका जिसको लिम्फ बोलते हैं, इसकी आकृति इस चित्र के अनुसार होती है। ये अपने शरीर में देखिए, ये कोशिकाएं हैं ना, ये कोशिकाएं हैं कि कोशिकाओं की चारों तरफ होती है। इनका स्वरूप रक्त कोशिकाओं से स्रवित द्रव्य, श्वेत रक्त कणिका व द्रव्य रूप आधारक होता है। इनका जो कार्य है बच्चों, लसिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। ये रोगों के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करती है।
रोगों के संक्रमण से शरीर की क्या करती, सुरक्षा करती है। अंतशली संयोजी ऊतक, तीसरा जो प्रकार है अंतशली संयोजी ऊतक, इसकी रचना इस प्रकार से होती है, अपने शरीर में पाई जाती हैं। त्वचा और मांसपेशी के बीच और रक्त वाहिनियों के चारों ओर, त्वचा और मांसपेशी के बीच पाई जाती हैं और रक्त वाहिनियों के चारों तरफ जाती होती हैं। इनका जो स्वरूप होता है बच्चों, विविध प्रकार की अवबद्ध कोशिकाएं जेली जैसे आधारक व लचीले तंतु वाले होते हैं। ये अपने जो अंदर के अंग है बच्चों ना, उसको सहारा देती हैं और जो टिश्यू होता है उसकी मरम्मत करती है। टिश्यू अपने नष्ट होते रहते हैं ना, टिश्यू की मरम्मत करती हैं, उनकी मरम्मत करने में सहायता करती है। अंतशली संयोजी ऊतक। आगे बसी संयोजी ऊतक। बसीय संयोजी ऊतक, इस प्रकार की इनकी आकृति होती है और ये त्वचा के नीचे का आंतरिक अंगों में घिरे हुए होते हैं। इनका स्वरूप जो होता है वसायुक्त कोशिका तथा जेली जैसा आधारक होता है। इनका कार्य क्या होता है, तापरोधक, ऊर्जा का स्रोत, स्निग्ध पदार्थ जमा करना, ये सब इनका कार्य है। उपस्थि, उपस्थि की आकृति इस प्रकार से होती है, ये देखिए उपस्थि, इसकी आकृति इस प्रकार से होती है। नाक, कान, स्वर यंत्र या श्वास नलिका कहाँ पाई जाती हैं। इनकी जो स्वरूप है वो तंतुमय लचीली कोशिका व जेली जैसे आधारक में होते हैं। हड्डियों के पृष्ठभाग को गद्देदार रखना, अंगों को आकार व आधार देना, ये उपस्थि संयोजी ऊतक के जो प्रकार है इनका काम है। अस्थि या हड्डी, अस्थि या हड्डी बोन्स जो होती है बच्चों, संपूर्ण शरीर भर में विशिष्ट रचनाओं में होती हैं। ये कैल्शियम फास्फेट से बनी घन रूपी आधारक व उसमें ऑस्टियोसाइटिस अस्थिपेशी नामक संसूचित कोशिका में होती हैं। शरीर के सभी अंगों को आधार देती हैं हड्डियां, हलचल में मदद करती हैं, अंगों का संरक्षण करती हैं। स्नायुरज्जु और अस्थिबंध, ये है स्नायुरज्जु और अस्थिबंध, ये जहाँ जोड़ होते हैं, जहाँ पर संधियां होती है, जहाँ से हमारा हाथ पैर मुड़ता है वहां पर होती हैं। स्नायुरज्जु तंतु में मजबूत व कम लचीला अस्थिबंध होता है, ये बहुत लचीली भी होती हैं और मजबूत भी होते हैं। इनका कार्य है स्नायुरज्जु स्नायु को हड्डियों से जोड़ना, अस्थिबंध दो हड्डियों को जोड़ना, इनका कार्य है। तो हम लोग संयोजी ऊतक के प्रकार में रक्त के बारे में, लसिका, अंतशली संयोजी ऊतक, बसीय संयोजी ऊतक, उपस्थि, अस्थि जिसको हड्डी बोलते हैं, स्नायुरज्जु और अस्थिबंध के बारे में हमने देखा। ये सभी जो है 7 प्रकार है संयोजी ऊतक के, संयोजी ऊतक के 7 प्रकार है। ये सभी जो ऊतक है, टिश्यू है, वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। उनका प्रकार क्या है, उनकी आकृति क्या है, हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका कार्य कैसा है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आगे है बच्चों मांसपेशी ऊतक। मांसपेशी ऊतक जिसको हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यू आप अपने हाथों से क्रिया करके देख सकते हैं बच्चों। ये देखिए अपना हाथ अगर आप यहाँ पर मुड़ते कोने से देखिए, ये मस्कुलर टिश्यू इसको बोलते हैं। यहाँ पर एक फूल जाती है, देखिए तो इसमें आकुंचन होता है और प्रसरण होता है, माने देखिए फैल जा रही हैं और मोटी भी होती जा रही हैं। ये किसके कारण होता है, ये संकोची प्रथिन से मांसपेशी तंतु व मांसपेशी ऊतक बनता है। मांसपेशी ऊतक मांसपेशी तंतु की लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं
और इन कोशिकाओं में संकोची प्रतनों के आकुंचन व प्रसरण के कारण मांसपेशियों में एक गतिविधि होती है। इसके भी बच्चों कई प्रकार हैं। स्नायु ऊतक के भी कई प्रकार हैं। ये पट्टिकीय स्नायु है, अपट्टिकीय स्नायु है और हृदय स्नायु है। पट्टिकीय स्नायु में ये देखिए, पट्टिकीय स्नायु में ये इनका जो लंबी होती हैं, दंड गोलाकार होती है, अशाखी व बहुकेंद्र की मांसपेशियां होती है। इनका जो स्वरूप होता है बच्चों, इन मांसपेशियों पर गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं। हड्डियों से जुड़े होने के कारण इन्हें कंकाल मांसपेशी भी कहते हैं। इन मांसपेशियों में गतिविधि हमारी इच्छा अनुसार होती है, इसलिए हम इसको ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। जैसे अपना हाथ पैर इसका डुलाना अपनी इच्छा पर है, दौड़ना, बोलना, खेलना। इन विधियों में काम करने वाली जो मांसपेशियां होती है बच्चों, वो पट्टिकीय स्नायु में आती हैं। अब पट्टिकीय स्नायु में ये देखिए, यहाँ पर केंद्रक होता है, दोनों किनारों पर सकरी होती है, यहाँ पर सकरी है और यहाँ पर भी सकरी है। छोटी अशाखी व एक केंद्र की मांसपेशी होती है। इनका स्वरूप क्या कैसे होता है? गाढ़े व हल्के पट्टे नहीं होते, यह हड्डियों से जुड़े हुए नहीं होते। इन मांसपेशियों की गतिविधि पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इसको जिस पर नियंत्रण नहीं होता उसको अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। जैसे अन्न नलिका है, रक्त वाहिनियां है, उस पर अपना कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपना काम करती ही रहती है। और अपनी जो पलक है, गिरती रहती है, उठती रहती है, उस पर भी अपना कंट्रोल नहीं है। पाचन संस्थान है, उस पर भी अपना कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी सभी संस्थान बच्चों जिस पर अपना कंट्रोल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक मांसपेशी बोलते हैं। रक्त वाहिनियों का आकुंचन प्रसरण करने वाली मांसपेशी, उस पर भी अपना कुछ अधिकार नहीं है। आगे है हृदय स्नायु, जिसको कार्डिक मसल्स बोलते हैं। ये देखिए, कार्डिक मसल्स है। इसमें क्या होता है? दंड गोलाकार शाखी व एक केंद्र की मांसपेशी होती है। मांसपेशी पर गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं। हृदय इन मांसपेशियों से बना होता है। इन मांसपेशियों की गतिविधि पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो हृदय जब अपने अंदर है, उसका आकुंचन होता है, प्रसरण होता है मांसपेशियों का, तो उस पर भी अपना नियंत्रण नहीं होता है। आगे हम तंत्र की ऊतक के बारे में, नर्वस टिश्यूज के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। नर्वस टिश्यू, ये देखिए नर्वस टिश्यू है। जैसे गीत सुनकर गायक का नाम पहचानना, खुशबू से रसोई घर में बनने वाले पदार्थ पहचानना, ऐसे काम हम हमेशा करते हैं। इसके लिए हमारी मदद कौन करता है? ये हमारी तंत्रिका ऊतक जो है वो करती है बच्चों। छूना, ध्वनि, गंध, रंग, ये सभी जो होते हैं अपनी तंत्रिकी ऊतक के कारण, शरीर में के तंत्रिकी ऊतक के कारण ये संभव है। तो बच्चों, प्रत्येक तंत्र की ऊतक का कोशिका देह मुख्य भाग से होता है। ये देखिए, सीएनएस सिस्टम है, ये पीएनएस सिस्टम है, ये स्पाइनल कार्ड है, ये वाला। तो ये सारी तंत्रिकाएं हैं अपने शरीर में। तो कई तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़े होने से तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। अपना ब्रेन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु व तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक से बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक व मांसपेशी ऊतक, इनके कार्यात्मक संयोग के कारण ही बहुसंख्य प्राणियों में उद्दीपन की अनुक्रिया होती है। इसके बाद है आगे बच्चों, ये तो अपने प्राणी ऊतक के प्रकार थे। अब हम वनस्पति ऊतक, जो प्लांट टिश्यू है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वनस्पति ऊतक बच्चों, ये देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ये
प्लांट टिश्यू के बारे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्याज आप देखे होंगे, प्याज एक ऐसी, इसकी जड़ें देखिए नीचे जाती है, ऊपर वाला भाग इधर जाता है। तो अगर इसकी जड़ों को, प्याज की जड़ों को अगर पानी में आप रख लो बीकर में, देखो तो इसकी जड़ें किस प्रकार से बढ़ती हैं। तो आप थोड़ी दिन में देखोगे प्याज की जो जड़ें होती है वो लंबी लंबी हो जाती हैं। इसकी एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो। इसके बाद है विभाजीय ऊतक। विभाजीय ऊतक में वनस्पतियों के निश्चित भाग में रहने वाले विभाजीय ऊतकों के कारण उस भाग में वृद्धि होती है। इस ऊतक की कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक, गाढ़ा जीव द्रव्य, चारों ओर पतली दीवारों वाली कोशिकाओं की रचना झुरमुट जैसी होती है। इन कोशिकाओं में बहुधा रिक्तिका नहीं होती। ये कोशिकाएं अतिशय क्रियाशील होती हैं। वनस्पतियों में वृद्धि करना विभाजीय ऊतक का महत्वपूर्ण क्या कार्य है। ऊतकों के स्थान कहाँ कहाँ पर है। प्ररोह विभाजीय ऊतक जड़ व तनों की शिराओं में होते हैं। इनका कार्य है जड़ व तनों का घेर व मोटाई बढ़ाना। आंतरिक विभाजीय ऊतक पत्तियों के डंठल व टहनियों की तलहट में होते हैं। इनका कार्य है पत्तियों और फूलों की निर्मित करना और टहनियों की वृद्धि करना। पार्श्व विभाजीय ऊतक जड़ व तनों के पार्श्व भाग में। आंतरिक विभाजीय ऊतक पत्तियों के डंठल व टहनियों की तलहट में होते हैं। इसके बाद है बच्चों अस्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू जिसको बोलते हैं, अस्थायी ऊतक है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू विभाजीय ऊतक के कोशिका विभाजन से तैयार हुई नई कोशिका पूर्ण वृद्धि के बाद निश्चित स्थान पर कोई विशिष्ट कार्य करने लगती है। उस समय उसकी विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार अस्थायी आकार, आकृति व कार्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। ऐसी विभेदित कोशिका द्वारा अस्थायी ऊतक बनता है। और अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक सरल अस्थायी ऊतक होता है और दूसरा एक सरल अस्थायी ऊतक है और दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक जिसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो सरल ऊतक क्या होता है बच्चों, एक ही कोशिकाओं से बना होते हैं। इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो जैसे पृष्ठभागी ऊतक होते हैं, इसमें एपिडर्मिस, ये पृष्ठभागी ऊतक में रियो वनस्पति के ऊतक आते हैं बच्चों। पृष्ठभागी ऊतक में एपिडर्मिस में रियो वनस्पति के ऊतक, माने वनस्पति का संपूर्ण पृष्ठभाग जो होता है कोशिकाओं के एक ही स्तर से बना होता है। इस स्तर को अधिचर्म कहते हैं। अधिचर्म कोशिका सपाट होती है, उसमें अंतर कोशिकीय अंतरिक्ष नहीं होने से लगातार परत तैयार होती है। तनों व पत्तियों के अधिचर्म पर क्यूटिकल नामक मोम जैसी परत होने से उसके निचले भाग में पानी को जमा रखा जाता है। सरल अस्थायी ऊतक जो है बच्चों उसके प्रकार भी हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ऊतक का नाम मूल ऊतक, स्थूल ऊतक, दृढ़ ऊतक, ये तीन प्रकार के होते हैं। इनकी कोशिकाओं का स्वरूप होता है, कौन से भाग में पाई जाती हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके उप प्रकार क्या होते हैं। तो हम सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार के बारे में देखेंगे। ये देखिए, ये जो मूल ऊतक है, ऊतक का नाम है मूल ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। मूल ऊतक की जो आकृति होती है इस प्रकार की होती है।
अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, ये रिक्तिका है और ये हरित लवक। जो कोशिकाओं का स्वरूप है, ये पतली कोश की दीवारें होती है। अंतर कोशिकीय अवकाशपूर्ण जीवित कोशिका में कौन से भाग में पाई जाती हैं? वनस्पतियों के जड़, तना, पत्तियों, फूल, फल व बीज सभी अवयवों में होता है। इनके कार्य जो रिक्त स्थान होता है उसको भरती हैं, यांत्रिक आधार देती हैं, अन्न भोजन संग्रहित करती हैं। उप प्रकार में इसके हरित ऊतक आएगा, पत्तियों के मूल ऊतक प्रकाश संश्लेषण करना, वायु ऊतक में जलीय वनस्पति को तन्य वनस्पतियों को तैरने में मदद करती हैं। स्थूल ऊतक की आकृति इस प्रकार से होती है, रिक्तिका होती है, कोशिका भित्तिका। इसकी जो कोशिकाओं का शरीर होता है स्वरूप, और लंबी कोशिका सेलुलोज व पेक्टिन के कारण कौन सी कोशिका भित्ति का मोटा होना? जीवित कोशिका। और पत्तियों का डंठल, तना शाखाओं की तलहट में होती हैं, अवयवों को लचीलापन व आधार देती हैं। इनके कार्य अवयवों को लचीलापन व आधार देती हैं। दृढ़ ऊतक क्या है? एक खोखलापन है। दोनों किनारों पर शकरी तंतुमय व मृत कोशिका, कोशिका भित्ति व लिग्निन पदार्थ का होना। तना, पत्तियों की शिराएं, बीज का कठोर कवच, नारियल का बाह्य भाग आवरण, अवयवों को शक्ति व मजबूती देना। ये होता है सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार में। जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार क्या है बच्चों? जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार, तो सरल अस्थायी ऊतक में हम लोगों ने मूल ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक के बारे में देखा। उनकी आकृति किस प्रकार से होती है, उनकी कोशिकाओं का स्वरूप कैसा है, कौन से भाग में पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या है, इसको हम लोगों ने देखा। अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू को सरल ऊतक और जटिल ऊतक दो प्रकार में बांटा गया है। ये देखिए जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार। इसमें जल वाहिनियां और रस वाहिनियां होती है बच्चों। इनकी आकृति, इनकी विशेषता, कोशिकाओं के प्रकार और कार्य के बारे में हम जानेंगे। ये देखिए ऊतक का नाम है आकृति। जल वाहिनी जाइलेम, रस वाहिनी फोलेम। ये देखिए ये वाहिनियां हैं, ये संवहनी पुल है, ये जल वाहिनियां हैं, इसको हम रस वाहिनी बोलते हैं। ये चालनी नलिका है और ये सहकोशिका है। इनकी विशेषताएं होती हैं। इन कोशिका की दीवारें क्या होती है बच्चों? ये देखिए इन कोशिका की दीवारें क्या होती है? मोटी होती है, लेकिन प्रायः क्या होती है? मृत होती है। कोशिकाओं के प्रकार में ये वाहिनिका, वाहिनियां, तंतु, मृत कोशिका, जल वाहिनी, मूल ऊतक, जीवित कोशिका। इनके कार्य एक दूसरे से जुड़ी हुई नलिकाओं जैसी रचना होती है। पानी और खनिजों का वहन नीचे से ऊपर की दिशा में होती है। देखिए इसे नीचे से ऊपर की दिशा में होती है। अब रस वाहिनियां में देखते हैं, इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य वाली जीवित कोशिका होती है, इसमें मृत कोशिका होती है, इसमें जीवित कोशिका होती है। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, रस वाहिनी, मूल तंतु, जीवित कोशिका, रस वाहिनी तंतु और मृत कोशिकाएं होती हैं। कार्य एक दूसरे से जुड़ी हुई नलियां पत्तियों से शर्करा और अमीनो अम्ल का वहन ऊपर तथा नीचे दिशा में करती हैं। ऊपर और नीचे दिशा में क्या करती हैं? करती हैं। तो बच्चों सजीवों का जो शरीर है उसमें जीवित कोशिकाएं पूर्णक्षम होती हैं। अगर उनको सही एटमॉस्फेयर मिलता है बच्चों, तो इन कोशिकाओं में नए पूर्ण सजीव तैयार हो सकते हैं। कोशिकाओं की इस गुणधर्म तथा उनमें जनुक निर्धारित जैव रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग कर अनेक उत्तम दर्जे की व अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की विविध प्रजातियां, इसी प्रकार जानवरों की नई प्रजातियां, विविध टीके का निर्माण किया जा सकता है। आजकल कोरोना काल चल रहा है बच्चों, ये जैव प्रौद्योगिकी के कारण ही जो है टीका अपना बना हुआ है, वैक्सीन। तो इससे पहले जब ये सब आगे चल करके ना, यही हो गया बायोटेक्नोलॉजी। यही सब आगे चल करके क्या हो गया? बायोटेक्नोलॉजी।
तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में हम आपको टिश्यू कल्चर के बारे में बताएंगे। कृषि कार्य व्यवस्थापन में परिवर्तन जो हुआ, आप सभी लोग जानते हैं कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो ज़मीन है खेती योग्य वो कम है। तो उसी ज़मीन से अधिक पैदावार जो ली जाती है वो किसके द्वारा है? वो जैव प्रौद्योगिकी के कारण है कि माने हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर रहे हैं और लोग भूखे नहीं मरे। कृषि पर्यटन में इसका क्या लाभ है? कृषि पूरक व्यवसाय में हम पशु संवर्धन, कुक्कुट पालन, रेशम कीट पालन, ये सब के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक नज़र उस पर डाल देते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में संयोजी ऊतक के प्रकार के बारे में देखा। संयोजी ऊतक के जो प्रकार हैं, रक्त, लसिका, अंतःशली संयोजी ऊतक, बसी संयोजी ऊतक, उपस्थि, अस्थि, स्नायुरज्जु। इसके बाद हम लोगों ने मांसपेशी ऊतक, पट्टिकीय स्नायु, अपट्टिकीय स्नायु, हृदय स्नायु, तंत्रिकीय ऊतक, नर्वस टिश्यू के बारे में देखा। इसके बाद वनस्पति ऊतक के भी प्रकार हैं, विभाजीय ऊतक, अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के दो प्रकार हमने देखा, सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार और जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार। ये सारी चर्चा हम लोगों ने पार्ट 2 वीडियो में किया है। अगले वीडियो में हम आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी आपको देंगे। तो बच्चों हमें आशा है कि हम लोगों ने जो सीखा है उसका हम दैनिक अपने जीवन में उपयोग करेंगे और जो आपकी बुक में लास्ट में दिए हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।